Hello student, today our chapter is footprint without feet। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चैप्टर कर रहे हैं, ये वाला जो चैप्टर है ये ग्रिफिन के बारे में, जो एक साइंटिस्ट है। और जैसा मैंने कहा था कि क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि उसमें मेन कैरेक्टर क्या है। तो इसकी जो कुछ स्टोरी है, पहले मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ग्रिफिन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट भी था। आपने भी चैप्टर पढ़ा होगा स्कूल में, तो आपको अच्छी तरह पता है कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है और आपको मैं पूरी स्टोरी पहले बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएं। He wanted to prove that the human body could be made invisible। वह ये सिद्ध करना चाहता था कि मानवीय शरीर को हम इनविजुअल बना सकते हैं, अदृश्य बना सकते हैं। फाइनली ही मेड मेडिसिन विच कुड मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। उसने काफ़ी मेहनत के बाद ऐसी मेडिसिन तैयार कर दी थी जो मानवीय शरीर को बिल्कुल अदृश्य बना सकती थी, लेकिन ये एक शीशे की तरह होती थी। जैसे एक शीशा होता है, अगर आप शीशे के आर पार देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे निकलने की कोशिश करेंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ठोस होता है। इसीलिए ये भी एक सॉलिड था। अगर मान लो कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप अगर ठीक से उसकी तरफ जाएं तो आप उसे टक्कर भी मार सकते हैं, आप उसे पकड़ भी सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको दिखेगा नहीं। तो इसीलिए जब उसने ये चीज़ बनाई थी तो वो बिल्कुल सॉलिड थी, ठोस थी। अगर किसी को पता है कि अगर मान लो वो सामने से आ रहा है और अगर वो उसे पकड़ेगा तो पकड़ लेगा, अगर वो कपड़े पहनेगा तो आपको उसकी पूरी बॉडी दिखाई दे जाएगी। अगर वो कपड़े नहीं पहनता है तो आपको उसका जो शरीर है वो दिखाई नहीं देगा, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा। उसके कुछ चीज़ें हैं, आप उसकी स्पेशलिटी कह सकते हो या उसकी कुछ क्वालिटीज़ कह सकते हो, जिनके बारे में अब हम देखते हैं। ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन किसे कहते हैं? जो कानून की अवहेलना करता है। मान लो अवहेलना क्या मतलब, अगर हमारे लिए कोई रूल बने हैं और हम उसे फॉलो नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि हम एक लॉलेस पर्सन हैं, कानून को ना मानने वाले। When his owner tried to eject him from the house, then in revenge, Griffin set fire to the house। इसका जो मालिक था, जिस घर में ये रहता था, उसे इसका बर्ताव सही नहीं लगता था। कुछ इसने गलतियां की थी जिस कारण से उसने इसे घर से निकाल दिया और उसके बाद इसने उसके घर में आग लगा दी। कारण ये था कि जब ये घर में रहता था कुछ ना कुछ इन्वेंशन करता रहता था, जिस कारण से इसका जो ओनर था घर का, उसे अच्छा नहीं लगता था। इसने कुछ मेडिसिन बनाई थी। उसे पहले इसने चूहे के ऊपर ट्राई किया तो चूहे के जो नेल्स थे वो कुछ कुछ दिख रहे थे, जिस कारण से इसने उसमें और ज़्यादा मेहनत की मेडिसिन में। फिर इसने दोबारा मेडिसिन बनाई तो उसका जो मालिक जो था उसकी एक बिल्ली पे ट्राई किया, उसकी जो कैट थी, पेट कैट। तो उसके बाद जो उसकी कैट जो थी ऑनर की, वो घर में दिखाई नहीं दी, लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ आ रही थी, जिस कारण से उन्होंने उस पर शक किया और उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोला, या उससे कहा कि तुम बताओ कि हमारी कैट कहाँ है। लेकिन जो ग्रिफिन था एक शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति था। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है जिन्हें अचानक से गुस्सा आ जाता है, जिस कारण से उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और बदले की भावना से ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी। He ran away from there and he became homeless, wandered without clothes and without money। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी वो जो मेडिसिन खाता था, आपके शरीर पर जब एक भी कपड़ा नहीं रहेगा तब आप पूरी तरह से गायब होंगे। अगर आपके शरीर पर कोई भी कपड़ा है तो आपका उतना हिस्सा दिखाई देगा। इसलिए जब उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए तो जाहिर सी बात है वो पैसे भी कहीं नहीं रख सकता। अगर पैसे रखता तो पैसे दिखाई देते, तो जिस कारण से वो नहीं तो उसके पास पैसे थे और नहीं उसके पास कपड़े थे। ही बिकेम इनविजुअल मैन। वह एकदम अदृश्य व्यक्ति बन गया। स्टेप्स इन सम मड एंड लेफ्ट सम फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, जस्ट देन टू बॉयज लुक्ड दोज फुटप्रिंट्स एंड फॉलोड दैम।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो केवल इनविजुअल हुआ था, अदृश्य है, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल ठोस थी। अगर वो कहीं चल रहा था, कीचड़ में जाएगा तो उसके पैरों के निशान आएंगे, अगर पानी में वो चलेगा तब भी उसके जो पैर गीले होंगे, तो अगर वो किसी सूखी जगह पर जाएगा तो वहाँ पर उसके फुटप्रिंट छप जाएंगे। यही कारण था कि जब वो चल रहा था तो उसके पैर कीचड़ में चले गए, और जो लड़के थे उन्होंने उसे देखा और उन्होंने सोचा कि पैर तो है नहीं, फिर ये पैरों के निशान कहाँ से आ रहे हैं। और इसलिए उन बच्चों ने, दो लड़के जो थे दो, उन्होंने उन पैरों का पीछा किया एंड फॉलोड दैम, बट ही एस्केप्ड ईजिली फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिम फुटप्रिंट्स इन लंदन। लेकिन उन लड़कों से तो उसने बहुत आसानी से पीछा छुड़ा लिया जो लंदन में उसके पैरों का पीछा कर रहे थे। बट स्टिल ही इज ए होमलेस, हैव डोंट हैव क्लोथ्स, डोंट हैव मनी। उसके पास नहीं तो कपड़े थे और नहीं पैसे थे। मतलब जब उसके पास कपड़े ही नहीं होंगे तो पैसे तो रख ही नहीं सकते, जेब नहीं होगी। बट इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो उसने समय जो चुना था वो बहुत ही गलत समय चुना था, क्योंकि दिसंबर और जनवरी का महीना था, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और उस समय अगर इंसान बगैर कपड़े के हो और हवा भी चलती है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। नॉट डू एनीथिंग विदाउट क्लोथ्स, लेकिन वो बगैर पैसे के कुछ नहीं कर सकता था। जस्ट देन ही सॉ ए शॉप एंड इट वॉज क्लोजिंग टाइम। तभी जब वो रोड पे इधर उधर घूम रहा था उसने एक दुकान को देखा, और उसने ये भी देखा कि समय शॉप के बंद होने का है। तो वो जब तक उसने छिपकर इंतज़ार किया जब तक दुकान बंद नहीं हो गई। लेकिन आपको पता अच्छी तरह कि वो इंडिविजुअल था, इसलिए अगर शॉप बंद हो जाती तो वो अंदर नहीं घुस सकता था, क्योंकि उसकी बॉडी सॉलिड थी। इसलिए बगैर दिखे वो शॉप के अंदर तो पहले ही घुस गया था, लेकिन छिपकर बैठा हुआ था दुकान के अंदर, और जाने का, जो दुकान के जो लोग थे उनके जाने का इंतज़ार कर रहा था कि अगर वो जाएंगे तो मैं खाना पीना शुरू करूँगा और नए कपड़े पहन लूँगा ताकि मैं अपना आप को सर्दी से बचा सकूँ। Closing time of the shop and entered in the shop, wore warm clothes without paying any money, and after that he went to the kitchen. उसने सबसे पहले कपड़े पहने जिसके उसे कोई पैसे नहीं देने पड़े। उसके बाद वो किचन की तरफ गया। He found cold meat and coffee. वहाँ पर उसे कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिली। And he took the meal with sweets and wine taken from the grocery store. उसने उसमें मीट और जो भी कॉफ़ी या स्वीट्स सब कुछ खाया जो उसने ग्रोसरी स्टोर से निकाला था। एंड आफ्टर दैट ही स्लैप्ड देयर, और उसके बाद उसने कपड़े पहन के खाना खाने के बाद वो वहाँ पर सो गया, क्योंकि वो वैसे ही बहुत ज़्यादा थका हुआ था और थकावट की वजह से उसे नींद आ रही थी और भूखा भी था। खाना खाने के बाद जब उसे कपड़े मिले तो उसे बहुत आराम से नींद आ गई। He did not wake up until the assistant had already arrived next morning. उससे एक बहुत बड़ी गलती होगी। गलती क्या है कि मतलब जब भी कोई इंसान भूखा हो और काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है और अगर उसे खाना मिले तो नेक्स्ट डे बहुत ही इम्पॉसिबल है कि मतलब समय पर आँख खुल पाए, और यही गलती ग्रिफिन से हुई। वो खाकर सो गया कपड़े पहनकर, और वो टाइम पर नहीं उठ पाया, और जो दुकान के जो कर्मचारी थे वो शॉप पर आ गए। The two people followed him, but he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. देखो जाहिर सी बात है कि कोई बंदा अगर किसी चोर को दुकान में देखता है तो उसे जाने नहीं देगा, पीछा करेगा। उन लोगों ने भी यही किया, ग्रिफिन का पीछा किया, लेकिन ग्रिफिन को दोबारा से एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जो उसे कपड़े मिले थे उन कपड़ों को उतार कर उसे फेंकना पड़ा ताकि वो उन लोगों की नज़रों से बच सके और उन्हें धोखा दे सके, क्योंकि अगर वो कपड़े पहन के रखता तो वो आदमी उसका पीछा दूर तक करते रहते जब तक कि वो उसे पकड़ नहीं लेते, या आगे भी कोई और व्यक्ति होता
वो उन्हें बोलते तो वो उसे आराम से पकड़ सकते थे। इसलिए जो नए कपड़े मिले ग्रिफिन को, उसने डिसाइड किया कि ये जो कपड़े हैं इन्हें उतार कर फेंकने में ही फ़ायदा है और तभी मैं इन दोनों लोगों के हाथों से बच सकता हूँ। Then he looked a theatrical company, Drury Lane, and he entered this company. उसके बाद ग्रिफिन ने डिसाइड किया कि यार अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं अपने आप को सर्दी से भी बचा सकूं और लोग मुझे पहचान भी नहीं सकें। और इसीलिए ग्रिफिन ने डिसाइड किया, एक जो थिएट्रिकल कंपनी होती है, जो नाटक कंपनी आप कह सकते हैं, जहाँ पे फॉल्स चीज़ें मिलती हैं, जैसे कुछ डुप्लीकेट नाक हुई या चश्मा, बैंडेज और भी कई तरह के कपड़े होते हैं, वो ड्रेरी लैन उस जगह का नाम था। और वहाँ पर ये गया और वहाँ से फिर इसने यही चीज़ किया। एंटर दिस कंपनी ही मेड हिमसेल्फ विजिबल एंड वेंट इनसाइड एंड केम आउट लेटर बियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग विशी साइड बिस्कर्स एंड ए लार्ज हैड। इसने अपना आप को एक बार फिर से इनविजुअल किया और उस शॉप के अंदर गया और उसने वहाँ पर जितनी चीज़ें थी, पट्टी वगैरह और ये चश्मा और झूठी नाक, बड़ी बड़ी मूंछें लगाने के बाद ये वहाँ से बिल्कुल फिट होकर निकला और एक इसने बड़ी सी टॉप भी लगा ली। बट ही डिड नॉट हैव मनी सो ही हिट द ओनर ऑफ द शॉप। लेकिन इस पर पैसे नहीं थे, अब इसे पैसे भी चाहिए थे खर्च करने के लिए, खाना खाने के लिए, जिस कारण से इसने जो दुकान का मालिक था उसे भी पीटा एंड स्टोल मनी। देन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। तभी उसने विलेज ऑफ आइपिंग के लिए एक ट्रेन पकड़ी। ही बुक्ड 2 रूम्स इन द लोकल इन। और वहाँ जाने से पहले जो वहाँ का जो लोकल इन था, वहाँ इसने 2 कमरे बुक किए। इनका मतलब आप ये मान लो एक धर्मशाला होता है, ऐसा नहीं मतलब रेस्टोरेंट या होटल नहीं होता है। तो वहाँ पे लोकल इन था, एक धर्मशाला मान के चलो आप, वहाँ पे इसने 2 रूम्स बुक किए। व्हेन ही रीच्ड देयर देन पीपल गॉट सरप्राइज बट द वाइफ ऑफ द ओनर मिसिस हॉल शी मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। देखो जिस हिसाब से वो वहाँ गया था, अगर हमारे यहाँ भी कोई इस कंडीशन में व्यक्ति आएगा तो हम चौंक जाएंगे। मतलब उसने जो अपनी बॉडी को इस हिसाब से बना रखा था, बैंडेज लपेटी हुई थी, काला चश्मा लगाया हुआ था, मतलब उसका जो टोटल जो चेहरे का जो एक मतलब आप ये कह सकते हो पिक्चर जो थी वो पूरी तरह से सरप्राइजिंग थे। तो जिस कारण से जब लोगों ने उसे पहली बार देखा तो सब लोग उसे देखते रह गए, तंग रह गए। मतलब जिस हिसाब से उसने कपड़े पहने थे, चेहरे को पूरा छिपाया हुआ था, ब्लैक चश्मा लगाया हुआ था ताकि आंखें भी दिखाई नहीं दे, नाक पर उसने एक डुप्लीकेट टाइप का कुछ लगा रखा था, बॉल टाइप का, जैसा आप जोकर को देखते हो। तो जिस कारण से वो अपनी पहचान छिपा सके, पर लोग उसे देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज रह गए। लेकिन जो मिसिस हॉल थी, मिस्टर हॉल की वाइफ, उसे ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ा। उसने उसके चेहरे को देखने के लिए, ठीक है, कुछ ज़्यादा मतलब ट्राई नहीं किया कि मतलब ऐसा इसने क्यों किया हुआ है, लेकिन उसने पूरा प्रयास किया उससे दोस्ती करने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफिन की तो बात करने की इच्छा तक नहीं थी। कारण क्या था कि वहाँ से लड़के आया था। लड़ाई होने का मतलब क्या है कि वो ये नहीं चाहता था कि उसके काम में कोई उसे डिस्टर्ब करे, और जिस काम में वो बिजी हो जाता था उस काम में बिजी रहता था। लेकिन मिसिस हॉल वही गलती कर रही थी कि उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही थी, और जिस कारण से उसने उसे लास्ट में उनको साफ मना कर दिया। ही टोल्ड माई रीजन टू कम इन आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। उसने साफ बोल दिया कि मेरा यहाँ आने का जो मेन कारण या मकसद है वो अपने काम को करना है, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी मुझे डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। उसने ये भी बोला कि इसके अलावा एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को
बिगाड़ दिया है। मतलब कारण ये है कहने का, ऐसा नहीं है कि उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट से उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया है, ऐसा नहीं था। मेन कारण क्या था कि उसकी जो बॉडी थी पूरी तरह से इनविजुअल थी। उसने कुछ मेडिसिन खा रखी थी, जिस कारण से उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गई थी। लोग उस पर शक ना करें कि आखिर ये अपने चेहरे पे पट्टी क्यों रखता है, जिस कारण से उसने मिसिस ग्रिफिन को बताया कि एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। और जब उसने मिसिस हॉल को बताया तो जाहिर सी बात है कि जब वो अपने होटल में या कहीं भी रुकेगी या वहाँ पर रहेगी, दूसरे कस्टमर्स आएंगे, उसके पड़ोसी आएंगे, उससे पूछेंगे तो बता देगी भाई इसका एक्सीडेंट से चेहरा ख़राब हो गया, जिस कारण से इसने पट्टी लगाई हुई है, बैंडेजेस लगाई हुई है। तो मेन कारण ये था उसे बताने का कि चेहरे को मेरे बिगाड़ दिया है किसी एक्सीडेंट ने। वैन मिसिस हॉल डिमांडेड द रेंट, लेकिन वही है, जब भाई उसने मना कर दिया कि मैं तो मतलब भाई डिस्टर्ब नहीं चाहता हूँ, तो मिसिस हॉल ने वही गुस्से में आ गई और उसने अपने रेंट की डिमांड की कि भाई मेरा रेंट तुम दे दो, जितनी जल्दी हो सके, आपका महीना पूरा हो गया है। When Mrs. Hall demanded the rent of the room, then he made an excuse that he was about to get a check। कारण क्या था कि जितने पैसे वो वहाँ से लाया था वो सारे खर्च हो गए। और अब मिसेस हॉल भी उससे चिढ़ गई जब उसने बोला कि भाई मेरा यहाँ आने का मकसद अकेले रहना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं चाहिए। तो मिसेस हॉल ने उससे रेंट की डिमांड की और इस सिचुएशन में उसने कहा कि भाई, कहा क्या, एक बहाना बनाया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, एक चेक आने वाला है, जैसे ही चेक आ जाएगा मैं आपको रेंट पे कर दूंगा। अब चेक तो कहीं आने वाला ही नहीं था, पता ही आपको, क्योंकि वो कोई जॉब नहीं करता था या अभी वो कोई साइंटिस्ट नहीं बन गया कि मतलब साइंटिस्ट बन गया और भाई उसे काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसने कुछ डिसीजन ये लिया कि कहीं ना कहीं चोरी करने का, जैसे वो पीछे भी करता हुआ आ रहा था। शॉप में उसने ऑनर को पीटा शॉप के और उनके पैसे लूट लिए, वही चीज़ उसने यहाँ पर करने की सोची। नेक्स्ट डे एन इंसिडेंट हैपन टू मिस्टर क्लैर्जी's मैन्स हाउस। वहाँ पे एक मिस्टर क्लैर्जी था, उसके घर पर एक चोरी की घटना घटी। जाहिर सी बात है, जब किसी के घर में चोरी होगी तो बंदा देखेगा ज़रूर कौन ये काम कर रहा है। क्लैर्जी मैन और उसकी बीवी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने देखा कि मतलब ये चीज़ें क्या हो रही हैं। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी। क्योंकि पैसे ड्रॉर में से निकाले जाने की आवाज़ आ रही थी और उन्हें ऐसा फील भी हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे घर में कोई घुसा हुआ है, और इसीलिए उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। Then the clergyman told everything in the inn। भाई दिखाई नहीं दिया जब इसने हर जगह देखा, लेकिन एक चीज़ थी कि पैसे तो वहाँ से चोरी हुए थे, चोर वहाँ बेशक दिखाई नहीं दिया। जब किसी के साथ ये घटना घटती है तो अपने पड़ोस में या साथ वाले व्यक्ति को ज़रूर बताता है। इसलिए इसने अपनी सारी पूरी जितनी घटना थी उसे जो मिस्टर और मिसिस हॉल थे उन्हें जाकर बताया। जब उन्हें ये चीज़ बताई तो उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ और कुछ उन्हें थोड़ा थोड़ा शक भी हुआ मिस्टर ग्रिफिन पर। Then Mr. and Mrs. Hall saw that the door opened of the room of the Griffin। तभी जब वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि जो ग्रिफिन था वो ज़्यादातर अपने रूम को बंद रखता था और यहाँ तक कि जो दरवाजे का लॉक था उसे बिल्कुल उल्टा था, और अगर कोई भी उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करे और बगैर परमिशन के अंदर जाए तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। साधारणतर वो क्या करता था, अपने रूम को लॉक, पहली बात तो बंद रखता था, बंद करने के बाद ही पूरी तरह से लॉक करके रखता था उसे। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर्ड इन हिज रूम। और उसे बहुत गुस्सा आ जाता था अगर कोई भी उसके कमरे में अंदर आ जाए। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड स्वाइन।
that the scientist must have been up for some time. जैसे कि आपको अच्छी तरह पता है, जब सर्दी होती है तो हम सभी जब बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा बिस्तर बहुत ठंडा होता है, लेकिन जब हम बिस्तर पर सोते हैं और उसके बाद हम बिस्तर से उठते हैं तो मिनिमम कुछ नहीं तो आधा घंटे तक या पौन घंटे तक हमारा जो बिस्तर रहता है वो गर्म रहता है। लेकिन मिसिस हॉल ने जब बिस्तर पर हाथ लगाया तो ये देखा कि जो बिस्तर था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। इसका कहने का ये मतलब था कि जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था वो काफ़ी लंबे समय से गायब था। ऑल ऑफ ए सडन मिसिस हॉल हर्ड अ स्निप क्लोज टू हर ईयर। मतलब वो और उसके हस्बैंड आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी मिसिस हॉल को एक छींकने की आवाज़ सुनाई देती है अपने बिल्कुल कानों के बराबर से। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। जब उसने इधर उधर ज़्यादा छानबीन की तो ग्रिफिन ने क्या किया, मतलब उसे धक्का देने की कोशिश की। जो मेज या चेयर जो टेबल रखी हुई थी और उसकी जो हैट रखी थी वो ऑटोमेटिक हवा में उठने लगी, और जो कुर्सी जिस पर इसकी मम्मी बैठती थी वो भी एकदम हवा में उठ रही थी। हवा में क्या मतलब, वो ग्रिफिन उठा रहा था पर इसे ऐसा लग रहा था ये अपना आप उठ रहे हैं, और उस चीज़ ने इसे धक्का दिया जिस कारण से ये लगभग सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि जो मेरा कमरा है कहीं ना कहीं इसमें कोई प्रेत आत्मा समा गई है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट। और इस सब का जो शक था वो पूरी तरह से ग्रिफिन पर गया, क्योंकि उसके जो काम थे, जो एक्टिविटी थी और जो रहने का जो वे ऑफ स्टैंडर्ड और लिविंग जो था, उससे इन्हें खुद बड़ा अजीब सा लगता था कि मतलब ये कैसे रहता है, पूरे दिन कमरे में बंद रहता है, खाना पीने का कुछ नहीं पता रहता है। तो उनका पूरी तरह से शक ग्रिफिन पर इसका गया। एंड इवन ही पेड द रेंट ऑल्सो, बट बिफोर सम टाइम ही एक्सेप्टेड दैट ही हैड नॉट कैश। और उस पर शक यकीन में जब बदल गया जब उसने मिसिस हॉल को रेंट लाकर बिल्कुल कैश में दे दिया, जबकि 1 या 2 दिन पहले ही उसने बोला था कि मेरे पास कैश नहीं है, मैं चेक आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही चेक आएगा मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। और उसने तुरंत ही कैश दे दिए तो उनका शक और ज़्यादा यकीन में बदल गया। Then Mrs. Hall again went to the room and told, I want to know what have you been doing to my chair upstairs. जब मिसिस हॉल को इन चीज़ों के बारे में पता पड़ा जो क्लर्जी मैन ने बताया था और जो घटनाएं हो रही थी, तो मिसिस हॉल को गुस्सा आया और ये उसके कमरे में चली गई दोबारा, और इसने बोला, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम इस रूम में कैसे आए यहाँ पर, और तुम कर क्या रहे हो सीढ़ियों पर, और जो ये मेरी कुर्सी है यहाँ आप क्या कर रहे हो। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। और आखिर तुम एक खाली कमरे से यहाँ कैसे आ गए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और एक लॉक्ड रूम में आखिर तुम घुसे कैसे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मिस्टर और मिसिस हॉल इसके कमरे में गए तो ये ऑलरेडी अंदर था, पर इन्हें ये लग रहा था कि अंदर कोई नहीं है। और जब इसने जब चेयर वगैरह इसके ऊपर जब फेंकी थी और जो हेड जो उठा के इसके मुंह पर जब इसने मारा था मिसिस ग्रिफिन के, तो इसे ये लगा कि भाई ये तो सारा भूत प्रेत का काम है, पर इन्हें ये नहीं पता था कि ग्रिफिन है। तभी ये बाहर से लॉक करके चले गए थे और इसने पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम लॉक्ड रूम के अंदर कैसे आ गए। अगर रूम अगर लॉक है तो आप आखिर अंदर आए तो कैसे, अगर बाहर से रूम अगर लॉक है तो। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, ही थ्रो ऑफ द बैंडेज बिस्कर्स स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रिफिन को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। जब उसने बार बार डिमांड की कि मतलब
आई वॉन्ट टू नो। तभी ग्रिफिन ने कहा चलो मैं तुम्हें बताता आया। उसने एक एक जैसे बैंडेज थे और जो साइड विस्कर्स, मूछें थी, स्पेक्टिकल्स, उन्हें निकाल के फेंक दिया, यहाँ तक कि उसकी झूठी नाक को भी उसने हटा दिया। देन मिस्टर जाफर केम देयर एंड गॉट सरप्राइज। देखो मिस्टर जाफर कौन था? एक हेड कांस्टेबल था वहाँ का। जब मिसिस हॉल को ये चीज़ें पता पड़ी कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्लर्जी मैन के घर में जब चोरी हुई थी, तो उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। लेकिन मिसिस हॉल को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी और उसने इंतज़ार नहीं किया मिस्टर जाफर के आने का, जिस कारण से उसके साथ इंसिडेंट हुआ। तो मिस्टर जाफर जब आया तो भाई वो भी बड़ा सरप्राइज हो गया देख करके, मतलब उसे एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसके सिर नहीं है। ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड, बट जाफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इफ अ मैजिस्ट्रेट warrant ordered a person arrest, then the person had to be arrested with or without hand। लेकिन जो मिस्टर जाफर थे वो भी अपने ड्यूटी को लेके, अपने कर्तव्य को लेके बड़ा ड्यूटीफुल थे, आप कह सकते हो। अगर उन्हें आदेश मैजिस्ट्रेट से आया है कि एक व्यक्ति को अरेस्ट करना है, तो फिर वो उसे अरेस्ट करेंगे, चाहे उसके सिर हो या नहीं हो। और उन्होंने भी यही किया कि उसे अरेस्ट करने का डिसीजन लिया। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere। जब काफ़ी ज़्यादा फाइट हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद ऐसा भी हुआ कि ग्रिफिन जो मिस्टर जाफर थे कांस्टेबल, कई बार नीचे गिर गए, बेहोश होने की कंडीशन में भी आ गए। तो दूसरे लोगों ने उनकी सहायता करने की कोशिश की और लोगों को फिर मतलब इधर उधर से घूंसे लग रहे थे, पर ये नहीं पता था कि आखिर ये उनके घूंसे कौन मार रहा था। लास्ट में होता क्या है कि जो जाफर है, जब उसे काफ़ी वो पीट देता है ग्रिफिन, तो वो बेहोश होकर गिर जाता है। लोग उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं, पर वो ये जब वो भी पीटते हैं तो वही वहाँ से चले जाते हैं। बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, जिसे ये नहीं पता पड़ा कि घूंसे कहाँ से आ रहे हैं। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। जब लोग ये कह रहे थे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो, वो वहाँ पर है, वहाँ पर है। देखो कहना बहुत आसान है कि मतलब पकड़ो, जब वो बंदा दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसे कैसे पकड़ सकते हैं? बहुत ही इम्पॉसिबल है। बस लोग अपने अपने तरीके से कह रहे थे वहाँ पर है उसे पकड़ो, वो वहाँ पर उसे पकड़ो, तो वही है। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, कि कोई भी काम कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ग्रिफिन हैड टेकन हिमसेल्फ फ्री, इस तरह से ग्रिफिन ने अपने आप को वहाँ से फ्री करा लिया। ये पूरी स्टोरी थी जो मतलब मैंने आपको बताई है। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, बिल्कुल क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से इन्हें देखना। हु वॉज ग्रिफिन, व्हाट काइंड ऑफ ए साइंटिस्ट वॉज ही। ग्रिफिन कौन था और वह किस तरह का वैज्ञानिक था? ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक था। ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वह ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, परंतु वह एक कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति था। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसने अपने मकान मालिक को पीटा था और जिस दुकान में वो घुसता था वहाँ से वो चोरी करके भाग जाता था। ही मिसयूज द साइंटिफिक डिस्कवरी, उसने साइंटिफिक डिस्कवरी का मिसयूज किया था। ही वॉज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट, वह एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं था। कहने का मतलब ये है कि अगर उसने अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी का यूज मानवता के लिए किया होता, मानव की भलाई के लिए किया होता, तो आज शायद उसे सभी लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते, याद करते, पर उसने मानवता की भलाई के लिए इसका यूज नहीं किया था। वाई डिड ग्रिफिन गो टू द लंडन स्टोर, हाउ डिड ही एस्केप फ्रॉम देयर। ग्रिफिन लंदन स्टोर क्यों गया और वह वहाँ से कैसे बच निकला? ग्रिफिन वॉज फीलिंग हंग्री, वह भूखा महसूस कर रहा था, एंड कोल्ड, और ठंड लग रही थी उसे। ही वेंट टू द लंदन स्टोर, वह लंदन स्टोर गया फॉर फूड, खाने के लिए, एंड वार्म क्लोथ्स, और गर्म कपड़े के लिए। बट ही हैड टू एस्केप फ्रॉम देयर, लेकिन उसे वहाँ से बच निकलना पड़ा बाय टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स एंड बिकेम इनविजुअल अगेन, और दोबारा अदृश्य रूप में होकर।
आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था कि मैं एक लंदन स्टोर में गया था, वहाँ उसने जब तक इंतज़ार किया था जब तक दुकान वाले जो बंदे थे वहाँ से चले नहीं गए। उसके बाद उसने रैपर्स वगैरह तोड़े और उनसे नए कपड़े निकाले, उन्हें पहना और खाना खा के वो रजाई के ढेर पर सो गया। ये वहीं का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, वाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड? दो लड़के लंदन में कैसे आश्चर्य में पड़ गए और बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित वो हो गए। द टू बॉयज इन लंदन वर सरप्राइज्ड, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, बिकॉज दे सो द फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस, क्योंकि उन्होंने घर की सीढ़ियों पर कुछ फ्रेश मडी साइन देखे। जैसा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ग्रिफिन जब आ रहा था तो दो लड़कों ने उसे देखा और उसका वो पीछा करते गए, लेकिन ग्रिफिन ने उनसे आसानी से पीछा छुड़ा लिया, जैसे मैंने आपको चैप्टर का एक्सप्लेन करते हुए बताया था। फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड बट द बेयर फुटेड मैन वॉज नॉट विजिबल। ताजे पदचिन्ह तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो व्यक्ति था जिनके वो पैर के निशान थे वो वहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज ग्रिफिन अराइवल इन द विलेज ऑफ आइपिंग एन अनयूजुअल इवेंट? ग्रिफिन का आइपिंग गांव में आना एक असाधारण घटना कैसे थी? द अराइवल ऑफ ग्रिफिन इन द विलेज ऑफ आइपिंग वॉज एन अनयूजुअल इवेंट। ये एक असाधारण घटना थी, बिकॉज क्योंकि वैन ही केम देयर, जब वो वहाँ आया, इट वॉज टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, एंड नन केम देयर दैट टाइम, और उस समय वहाँ कोई नहीं आता था, एंड हिज अपीयरेंस वॉज अनकॉमन, और उसकी जो कंडीशन थी वो भी असाधारण थी। देखो, अगर कोई भी जगह ऐसी होती है जहाँ सर्दी पड़ रही है और हमारे यहाँ भी सर्दी है तो हम दूसरी जगह घूमने नहीं जाते हैं। अगर यहाँ बहुत गर्मी है तो हम किसी ठंडी जगह घूमने जाएंगे तो लोग ज़्यादा सरप्राइज नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि यार वहाँ ज़्यादा गर्मी है इसलिए यहाँ घूमने आए, यहाँ का मौसम ठंडा है। अगर इस समय हम जहाँ रह रहे हैं, अगर यहाँ बहुत गर्मी है, कोई नया बंदा आके बोलता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारे वहाँ गर्मी है, तो मतलब एक सरप्राइजिंग थिंग है कि यहाँ भी तो गर्मी है। तो इसलिए वहाँ के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गए कि मतलब इतनी सर्दी में ये यहाँ क्यों आया है, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादातर गर्मियों में आते थे अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए, क्योंकि वो ठंडा मौसम था। जिस कारण से व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द हाउस ऑफ द क्लर्जी मैन? ग्रिफिन ने क्लर्जी मैन के घर पर क्या किया, इस बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब उससे रेंट मांगा था मिसेस हॉल ने, तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपना पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए उसके जो इन जो था उसके बगल में ही एक घर था क्लर्जी मैन का, इसने वहाँ पर चोरी की थी। ग्रिफिन नीडेड मनी अर्जेंटली, ग्रिफिन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की। ही बिकेम इनविजुअल, और वह अदृश्य हुआ, एंड स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स हाउस, और क्लर्जी मैन के घर से उसने पैसों को चोरी किया। वैन द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ एंटर्ड द रूम, जब क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ कमरे में घुसी उसे देखने के लिए कौन है अंदर, ही स्लिप्ड अवे इनविजुअली, और वह गायब होकर वहाँ से चला गया। हु वॉज मिस्टर जाफर, वॉट वॉज हिज सरप्राइज? मैंने जब आपको लास्ट में जाफर की स्टोरी बताई थी, जब मैं कहानी बता रहा था, ये वही है कि मिस्टर जाफर कौन था और उसका आश्चर्य क्या था, वो क्यों आश्चर्य हो गया वहाँ पर। मिस्टर जाफर वॉज अ पुलिस कांस्टेबल, ये एक पुलिस कांस्टेबल था। हिज सरप्राइज वॉज दैट ही वॉज ऑर्डर्ड टू अरेस्ट अ लॉलेस पर्सन, उसका सरप्राइज ये था कि उसे एक कानून की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को पकड़ना था। हु वॉज टोटली इनविजुअल, जो अदृश्य था, मतलब उसे एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना था जो कानून की अवहेलना करता था। ये मतलब सरप्राइजिंग थिंग नहीं थी। सरप्राइजिंग थिंग ये थी कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना था जो गायब था, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा था। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको चैप्टर समझाया है, ये उसके बेस पर मैंने दिए हैं, लेकिन मतलब ये बस एक चैप्टर की तुम्हें कितनी नॉलेज हुई है उसे समझने के लिए मैंने आपको कराए हैं। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ना। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि ये मैंने अभी स्टोरी बताई है, शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी
इंक्लूड करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, ये वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो जिस कारण से इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं पार्ट सेकंड बनाऊंगा हर एक वीडियो की, जो चैप्टर के वीडियो हैं। इसलिए आप इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए द ग्रेट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके जो अगर आपको ग्रामर में भी कोई नॉलेज, तो मैंने ग्रामर के विषय काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं, आप उनसे भी अपनी नॉलेज को, इंग्लिश की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन एकदम मिल जाएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जिन्होंने कर लिया है वो रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ग्रेट एकेडमी चैनल।